हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा सुनाने जा रहे हैं। बांके बिहारी जी का स्वरूप राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। उनका काम झूठा दिखावा करना था, जबकि उनकी पत्नी उनसे काफ़ी विपरीत, उनसे अलग थी। वे पूजा पाठ भक्ति करती थी और हर महीने वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर जाया करती थी। जबकि सेठ जी भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और अपनी पत्नी को भी ताना मारा करते थे। तुम क्या सारा दिन पूजा पाठ करती रहती हो, मीराबाई बन गई हो। उनकी पत्नी मुस्कुराकर बात को टाल दिया करती थी और कभी भी बुरा नहीं मानती थी। समय बीतता गया और उनकी पत्नी की भक्ति बढ़ती गई। उनका मन हमेशा बांके बिहारी जी के चरणों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, बांके बिहारी जी की झांकी इन्होंने अपने घर पर भी बनवा रखी थी, जिसमें बैठ के वे पूजा भजन भक्ति किया करती थी। एक दिन की बात है, सेठ जी घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। विशेष प्रसाद आज घर पे बनाया गया है। वे आते ही उखड़ गए और गुस्सा करने लगे। नौकरों से बोले, आज क्या उत्सव है क्या? क्या अगर ऐसा है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपने नौकरों पे चीख रहे थे कि उनकी पत्नी सामने से आते दिखाई दी। पत्नी को देखकर वे और गुस्सा हो गए और बोले, इस उत्सव में मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो उनकी पत्नी ने बोला, मैंने आपको कल ही तो बताया था कि आज घर में बिहारी जी की पूजा है। आप तो सवेरे ही उठकर चले गए और ना किसी को बताया। आपको तो आदत है बिना बताए जाने की। मैं क्या करती? सेठ जी ने जब अपनी पत्नी की बात पर विचार किया तो याद आया कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि आज उत्सव है, पर मैं ही भूल गया। सेठ जी और सेठानी जी का एक बेटा भी था जो विदेश रहता था। और बीतता गया, बांके बिहारी जी का प्रकट्य दिवस आया और वे वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगे। सेठ जी और सेठानी जी का बेटा भी विदेश से वापस आ गया था। सेठ जी की पत्नी ने बांके बिहारी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर पोशाक बनवाई थी। ये पोशाक बिहारी जी को तोहफे में दूंगी, ऐसा उनकी पत्नी सोच रही थी और बिहारी जी को ये पोशाक पहनाऊंगी। सेठ जी को इस बात का पता चल गया। उन्होंने मन में बुरा विचार आया और उन्होंने सोचा, ना अपनी पत्नी को नीचा दिखाया जाए। देखता हूँ कि ये बिहारी जी को कैसे पोशाक पहना पाती है। वृंदावन जाने से पहले उनकी पत्नी उनसे कहा कि आप पोशाक पहुँचा देना, और वह चली गई। सेठ जी ने पोशाक रातों रात गायब करवा दी। सुबह ये खबर सारे गांव में फैल गई। समय नहीं था कि पोशाक दोबारा बनाई जा सके। सभी को दिखाने के लिए सेठ जी ऊपर से दुखी हो रहे थे, पर वो अंदर ही अंदर मन में खुश भी हो रहे थे। उनकी पत्नी वृंदावन थी, उनको ये बात का कौन बताता। सेठ जी ने सोचा, चलो मैं ही जाकर उनको सारी बात बताता हूँ। सेठ जी अपने मन में बहुत खुश हो रहे थे। वह अपनी पत्नी को नीचा दिखाना चाहते थे। सेठ जी वृंदावन जाने के लिए तैयार होते हैं और बड़ी ही खुश है। बड़ा बांके बिहारी जी करती है, आज बड़ी बेइज्जती होगी, पोशाक नहीं मिलेगी तो। और वह वृंदावन जाते हैं। सेठ जी वृंदावन पहुंचते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर पे। वहाँ बड़ी भीड़ थी बिहारी जी के मंदिर में। सेठ जी पहुँचे, अंदर गए तो उनको उनकी पत्नी दिखाई दी। पत्नी के मुख पर आज बड़ा ही संतोष और खुशी थी। सेठ जी ने सोचा, अच्छा ये खुश हो रही है, कोई बात नहीं, अभी खबर सुनाऊंगा तो इसकी सारी खुशी हवा में उड़ जाएगी। सेठ जी बोलते हैं तो उनकी पत्नी उनकी बात काटते हुए बोलती है, अरे वाह, आज आप बांके बिहारी जी के मंदिर आए हैं। मेरा मन तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। आखिर आज भगवान ने मेरी सुनी ली, मेरे मन की बात पूरी हो गई। सेठ जी ने बात को काटते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पत्नी ने कहा, जो कुछ भी कहना है बाद में कहना, पहले बिहारी जी के दर्शन कर लो। और उनकी पत्नी हाथ पकड़ के बिहारी जी के सामने ले गई। जैसे ही सेठ जी बिहारी जी के सामने गए, उनको मानो साफ सूंघ गया हो। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्री बांके बिहारी जी ने आज वही पोशाक पहनी थी जो सेठ जी ने चोरी करवाई थी। अरे, ये पोशाक यहाँ कैसे आई जिसे मैंने गायब करवा दिया था?
क्या ये दूसरी पोशाक है? नहीं, इतनी जल्दी कौन बनाएगा, कहाँ से आएगी? मन में हजारों तरह के विचार चलने लगे। वह अपनी पत्नी से घबराते हुए कहते हैं, ये पोशाक कौन लाया? और उनकी पत्नी कहती है, ये पोशाक हमारा बेटा लाया है। सेठ जी ने अपने बेटे को बुलवाया और कहा, ये पोशाक तुम कहाँ से लाए हो? बेटे ने कहा, आपने तो कल एक लड़के को भेजा था, उसी के हाथों भिजवाई थी आपने ये वे पोशाक। सेठ जी ने सोचा, मैंने तो किसी लड़की को नहीं भेजा। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा बोला, कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, पोशाक तो पहुंच गई ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं पिताश्री? इन सभी बातों को सोचकर वह मूर्छित हो गए और सपने में श्री बांके बिहारी जी आते हैं और बोलते हैं, क्यों हैरान हो ना कि ये पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची? और मुस्कुराते हैं, अरे भैया, जो मुझ तक पहुंचना होता है वह पहुंच ही जाता है। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझ तक ना पहुंच सके। और पर ये पोशाक तो मेरी थी, मुझ तक कैसे नहीं पहुंचती? सेठ जी की आंखें खुलती है। आज सेठ जी रो पड़े। उनको पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी पत्नी और बेटा भी सोचने लगे, आज सेठ जी क्यों रो रहे हैं? और रोते रोते कह रहे हैं, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। अगली सुबह जब सेठ जी अपने परिवार के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए तो बार बार बांके बिहारी जी के सामने माफ़ी मांगते हैं और रोते हैं। तो उनके पीछे से एक संत उन्हें बोलता है, क्यों रो रहे हो? ये कन्हैया बड़ा नटखट है, इस बिहारी लाल की तो लीला ही न्यारी है। अरे ये कृष्ण तो खुद वस्त्र चुराता है, तुमने इसके ही वस्त्र चुरा लिए, ये भी खूब अच्छा रहा। ऐसा कहकर वह संत वहाँ से गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा और फिर बेचैन होने लगे, ये संत कौन था? कहीं ये बांके बिहारी जी तो नहीं थे? ऐसा कहकर वे और बेचैन हो गए। इस घटना के पश्चात सेठ जी ने सारी बुरे काम छोड़ दिए और वे हर महीने बांके बिहारी जी के मंदिर जाते और उनकी भक्ति में लग गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको बांके बिहारी जी की चमत्कार की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।